बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। सबसे पहले तो आई होप कि आप सबका वीकेंड बहुत खुशगवार गुजरा होगा और आपने हमें बहुत मिस किया होगा। आप देख रहे हैं कि हर तरफ येलो ही येलो नज़र आ रहा है और आप सोच रहे होंगे कि ये पीला रंग हमने क्यों सेट पे लगाया है। व्यूअर्स, एक्चुअली हम लोग सोचते रहे वीकेंड पे कि भाई किस थीम को, किस टॉपिक को आगे लेके बढ़ें व्हेन वी कम बैक आफ्टर द वीकेंड, और जहन में एक ही बात आई कि ये जो रंग है इनकी कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। जब भी हम बच्चों के कमरे डू अप कर रहे होते हैं तो सबसे पहला फोकस ये होता है कि भाई कौन से कलर्स रखें, कौन से कलर्स ऐसे हैं जो बच्चों के कमरे में सूदिंग रहेंगे। फिर जब हम अपने घर का डेकोर कर रहे होते हैं तो जब जब ड्राइंग रूम करते हैं तो हमें थोड़ी सी ग्रैंड लुक चाहिए होती है, तो अक्सर लोग जो हैं वो गोल्ड्स में जाते हैं और डीपर कलर्स के अंदर जाते हैं। देन जब हम लाउंज की बात करते हैं तो ज़रा कैजुअल कलर्स की तरफ चले जाते हैं, ब्राइटर कलर्स की तरफ। अगर पर्सनली मुझसे पूछें कि मेरे फेवरेट कलर्स क्या हैं, तो ब्राइट कलर्स मुझे बहुत पसंद है। कुछ लोगों को पेस्टल कलर्स यानी कि लाइट कलर्स बहुत पसंद होते हैं, लेकिन पीले रंग की अगर बात करें तो ये ब्राइट में भी आ जाता है, ये ज़रा डल में भी आ जाता है, क्योंकि जब ज़रा सा आप डल कलर की तरफ जाना चाहें तो ये मस्टर्ड हो जाता है। जब आप बिल्कुल लाइट येलो की तरफ जाएं तो वो पेस्टल्स में भी चला जाता है। एंड ब्राइट येलो भी एक ऐसा कलर है जो बहुत से लोग पसंद करते हैं। येलो हर इंसान को सूट ज़रूर करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले येलो का इंतखाब करें, क्योंकि येलो की भी एक रेंज होती है। अब येलो एक ऐसा कलर है जिसके फ़वाइद मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, कलर्स अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, खूबसूरती से इस्तेमाल करें, तो वो बड़े मेजर चेंजेस हमारे लाइफ में लेके आ सकते हैं, हमारे मूड के अंदर, हमारी सेहत के अंदर, हमारी सोचों के अंदर। कुछ कलर्स हैं जिनको पावर कलर्स कंसिडर किया जाता है कि अगर आप ये वाला कलर पहन के किसी इंटरव्यू पे जाएंगे तो अनलेस आप इंटरव्यू में कोई बहुत ही जाके फजूल बात कह दें, आपका प्रॉबेबली जॉब जो है वो पक्की हो जाएगी। सो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग साइंस है, कलर्स की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है। और अगर रंगों की अहमियत जाननी है तो व्यूअर्स उस इंसान से पूछें जिसकी बीनाई नहीं है, जो देख नहीं सकते, या फिर जो कलर ब्लाइंड है। एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें आपको नज़र सब आता है लेकिन आपको रंग नहीं नज़र आते, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ऐसे लोगों से पूछें कि रंगों की अहमियत क्या है, क्योंकि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट विच इज़ कलर उनकी लाइफ में से मिस हो जाता है। अब येलो के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी क्वालिटीज़ की बात करें तो येलो का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप ताल्लुक़ है नेचर के साथ। उसके साथ साथ येलो देखने से भूख ज़्यादा लगती है। मैं भी तब से सोच रही हूँ कि मुझे क्यों इतनी भूख लग रही है। यूजुअली मैं अपना ब्रेकफास्ट ज़रा लेटर करती हूँ, लेकिन सुबह से मेरे दिमाग में नान चने घूम रहे हैं, क्योंकि और देखिए ना, नान चने की बात करें तो चने भी कुछ ब्राउन येलो की फैमिली में ही आ जाते हैं। सो येलो देखने से भूख भी लगती है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से रेस्टोरेंट्स में भी येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अच्छा, येलो इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि खुद एतमादी पैदा करता है। सो जिन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा इशू है ऑफ बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट, अगर वो कलर येलो इधर उधर अपने रूम में इस्तेमाल करें तो उसका उनको फ़ायदा होता। अक्सर गेम्स के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि येलो कलर का कार्ड दिखाया जाता है जब वार्निंग दी जाती है, और इसी तरह जब हम ट्रैफिक लाइट पे भी रुकते हैं तो येलो जो लाइट होती है उसका इंडिकेशन और उसका मतलब यही होता है कि भाई अब आप रुक जाएं, या अगर आपने चलना है तो चल जाएं, मतलब एक वार्निंग साइन के तौर पे, राइट? बिकॉज रेड इज़ स्टॉप एंड ग्रीन इज़ गो। येलो वार्निंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स भी येलो कलर को इस्तेमाल करती हैं अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड देन येलो हैप्पीनेस का, खुशी का भी कलर है, पॉजिटिविटी का भी कलर है, और ये भी कहा जाता है कि पीला रंग जो है वो दोस्ती का भी, नई दोस्तियों का भी एक इंडिकेटर है। यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि पीले रंग के फूल भी फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे को देते हैं। इजिप्शियंस जो हैं, इजिप्ट में जो लोग रहते हैं, वो येलो का इस्तेमाल अपनी शादियों पे बहुत ज़्यादा करते हैं। जापानीज़ लोग जो हैं, जापानी लोग जो हैं, वो येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं करेज लेने के लिए। अगेन वही वाली बात जो हम खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। मगर येलो कलर अगर आप ज़्यादा देखें तो इंसान को गुस्सा भी आता है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा ना कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो येलो का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन कुछ जगहों पे, जैसे कि आपने हमारे सेट पे भी देखा है, एक तो ये हमने येलो का इस्तेमाल किया ही किया है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ हमारे सेट पे हमने कुछ जगहों पे हाइलाइट्स दी हैं येलो की, क्योंकि ये हमारे सेट का एक
परमानेंट हिस्सा है। यहाँ पे हमने येलो की एक हाईलाइट दी है, ऑब्वियसली हमारी जो सेट डिज़ाइनर है उनको क्रेडिट जाता है। येलो फ्लावर्स इधर उधर, एंड देन हमारे कुशन्स भी येलो कलर के हैं। सो हमने भी येलो का इस्तेमाल अपने सेट पे, वो जो कहते हैं ना, सोच समझ के किया है, बिकॉज वी वांट के जो गेस्ट भी हमारे शो पे आएँ और हमारी ऑडियंस भी है उनके अंदर भी खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस पैदा हो। सो छोटे बच्चों के कमरों में कहा जाता है कि एक मिथ है कि अगर पीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो रोते बहुत हैं, लेकिन खैर ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ये एक मिथ है। सो नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से पीले रंग का हम पे क्या असर होता है और हमें उसको किस तरह यूज़ करना चाहिए, ये हम आगे जाके जानेंगे। पीले कलर के हम डेकोरेशंस कैसे बना सकते हैं, अगर अपने घर में फ्लावर अरेंजमेंट्स करनी है तो येलो के अंदर हम फ्लावर अरेंजमेंट्स भी कैसे कर सकते हैं। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम येलो के साथ करेंगे। मुझे तो ये भी पता चला है कि किचन में भी हम येलो चीज़ ही बना रहे हैं। अब सोचें वो कौन सी येलो चीज़ हो सकती है, क्या क्या चीज़ येलो होती है खाने में। खाने की भी चीज़ें येलो जो होती हैं वो कितनी पुरकशिश और डिलिशियस लुकिंग होती हैं। और जैसे कि मैंने कहा, येलो से वैसे ही भूख ज़्यादा लगती है, तो मुझे तो भूख लगनी शुरू हो गई है। लेकिन बढ़ते हैं एक बहुत ही ज़रूरी काम की तरफ। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, हमारी कोशिश होती है कि हम उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो सिग्निफिकेंट लोग हैं, जो बड़े इम्पॉर्टेंट लोग रह चुके हैं हमारी इंडस्ट्री में, बल्कि इस दुनिया में। परवीन शाकिर साहिबा के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। पहले परवीन शाकिर साहिबा जो हैं, 26 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, जो आज का दिन है। फेमस पोइटेस, इनकी आज डेथ हुई। 24 नवंबर 1952 को आप कराची में पैदा, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स। इसके अलावा CSS के इम्तिहान भी आपने दिए और पास किए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी गज़लों की, तो बहुत से फेमस आर्टिस्ट ने आपकी गज़लें भी गाईं, जिनमें मेहदी हसन साहब भी शामिल हैं। आपको खुशबू की शायरा भी कहा जाता है। और अगर आपके पोइट्री के काम की बात की जाए तो खुशबू, खुद कलामी, इनकार, माहिर तमाम और भी बहुत से आपके ब्रिलियंट वर्क्स हैं। और आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया। अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में हुई एक कार एक्सीडेंट की वजह से। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ, जो इक्वली इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। आज मुनीर नियाज़ी साहब की भी डेथ एनिवर्सरी है। एक और बहुत ही ब्रिलियंट और ग्रेट पोइट। पाकिस्तान बनने के बाद आपने पाकिस्तान की जानिब माइग्रेट किया और आप बेहतरीन पोइट, कॉलमिस्ट, जर्नलिस्ट, सॉन्ग राइटर, और आप उर्दू और पंजाबी ज़बान दोनों में पोइट्री करते थे। आपकी लिखी हुई गज़लें बहुत फेमस आर्टिस्ट ने भी गाईं। मुनीर नियाज़ी साहब की पोइट्री वर्क्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही अमेजिंग किस्म के आपने चीज़ें लिखी और उनको प्रेजेंट किया टू द वर्ल्ड। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ दोनों से नवाजा गया। आपकी डेथ 26 दिसंबर 2006 में हुई। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आपकी फ़ैमिली को, आपकी और परवीन शाकिर साहिबा की फ़ैमिली को हमारी पूरी टीम की तरफ से कंडोलेंसेस प्रेजेंट करना चाहूँगी। व्यूअर्स, आप भी अगर हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो 042992000648 पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और नोटिफिकेशंस को चेक करते रहा करें, क्योंकि हम लोग अक्सर कॉम्पिटिशन्स और वेरियस डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं जिनके थ्रू आप इनामात जीत सकते हैं, उसको वहाँ पे ही अपलोड करते हैं। सो डेफिनेटली हमें फॉलो कीजिएगा ऑन फेसबुक मॉर्निंग एट होम के पेज पे। सो लेट्स टॉक टू शेफ़ हिबा एहसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत ही येलो येलो। यस। आप भी येलो येलो। अच्छा इधर आए ना ज़रा, इधर आए ना, ये देखिए ना ज़रा, ये देखिए ना, हमने आज एप्रन बड़ा स्पेशल पहना हुआ है, जी। क्वीन ऑफ द किचन। वो तो आप डेफिनेटली हो। आ जाओ मेरा बच्चा। सो टेल मी, आज येलो को मद्देनजर रखते हुए किचन में क्या येलो को मद्देनजर रखते हुए हमने एक येलो डिश ही रखी है, कश्मीरी कड़ी। अच्छा, कश्मीरी कड़ी में और रेगुलर कड़ी में क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है, जो पंजाबी कड़ी होती है उसमें आप दही की यूजुअली बनती है वो, और उसमें पकोड़े डलते हैं। वेयर एज़ कश्मीरी कड़ी बनती है लस्सी की, जो फ्रेश लस्सी निकलती है जब मक्खन बनाते हैं उस लस्सी की बनती है, और इसमें डलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, और इसमें पकोड़े नहीं होते। अच्छा। हम डालेंगे आज, हम थोड़ी सी वेरिएशन करेंगे, हम पंजाबी और कश्मीरी का मिक्स बनाएंगे, बट इसमें बेसिकली सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि धनिया, हरी प्याज, मेथी, ऐसी वेजिटेबल्स डलती हैं, और कॉर्न। और कॉर्न भी डलती है, मकई भी डलती है। मकई भी अच्छा, डलती है। मैंने एक ज़माने में एक बहुत मज़े की कड़ी चखी थी और उसके बाद मुझे कभी आई नेवर हैड इट अगेन। लहसुन की कड़ी।
इसमें भी लहसुन का ज़्यादा फ्लेवर होता है। अच्छा, बिकॉज लहसन की कड़ी मैंने एक दफ़ा खाई थी और मेन उस कड़ी के अंदर चीज़ ही लहसन थी, एंड इट वाज अनबिलीवेबली डिलिशियस। राइट। बात करी मुंह में पानी आ गया लेकिन वो कड़ी मुझे आज भी याद है, और वो एक दफ़ा मैंने चखी थी और उसके बाद ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं खाई। बट लहसन की कड़ी अगर किसी को बनानी आती है तो प्लीज़ हमारे मॉर्निंग एट होम के फेसबुक पेज पे शेयर कीजिएगा रेसिपी, और वो है किस जगह की ये भी कोई ज़रूर शेयर करे कि वेयर इज़ इट फ्रॉम, बिकॉज वो किसी के घर ट्राई किया, आई थॉट इट वाज अमेजिंग। जैसे जी हमारे, और उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन भी किया था लेकिन मुझे भूल गया, क्योंकि इंसान फॉर ग्रांटेड लेता है ना व्हेन यू आर यंगर कि हाँ वो तो, और अब मैं सोचती हूँ उसके बारे में और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ की। सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए लस्सी 2 लीटर। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो फिर आप दही से बना सकते हैं, बट इसका ऑथेंटिक फ्लेवर जो आता है वो लस्सी से आता है। बेसन 2 से 3 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी फ्रेश वाली यूज़ करें 1 चाय का चम्मच, फ्रेश धनिया, हरी प्याज, मेथी और कड़ी पत्ता 1 कप, हरी मिर्च 5 अदद, छली आपने फ्रेश जो फ्रेश होती है वो लेनी है, टिंड वाली नहीं लेनी, 1 अदद, लहसुन के 2 गठियाँ, प्याज 2 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, सुरख मिर्च साबुत जो होती है 2 से 3 अदद, मक्खन आधा कप, तेल आधा कप। और इसका तरीका ये है, आपने जो लस्सी है उसको पकने के लिए रख देना है हल्की आंच पे, हल्की टू मीडियम आंच पे आपने उसको पकने देना है जब तक वो ऑलमोस्ट 1/3 रह जाए, यानी काफ़ी देर पकेगी। काफ़ी देर पकेगी वो। उसके बाद आपने उसमें जो प्याज और लहसुन है वो ब्लेंड करके डाल दें या चॉप करके उसमें ऐड कर दें, और आपने कॉर्न भी ऐड कर देनी है साथ ही ताकि वो टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सारी वो आप थोड़ा से मक्खन में या थोड़े से ऑयल में सौटे करके अलग से वो तब डालेंगे जब ऑलरेडी करी हो चुकी होगी 1/3, तब आप उसमें ऐड करेंगे सारी ग्रीन वेजिटेबल्स। एंड पे आपने ज़ीरे और होल मिर्च का तड़का लगा देना है। That's it. और अगर आपका दिल चाहता है पकौड़े डालने पकौड़े का डाल add कर दें, लें। नहीं डालने इट्स अप टू यू। हर बंदे का अपना एक होता है टेस्ट। अब बहुत से लोगों को कड़ी पसंद होती है बट इसके अंदर पकौड़े नहीं पसंद होते, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। और वेजिटेबल्स के साथ बनाएं, होपफुली बच्चे भी शौक से खाएंगे। और साथ में हम सफ़ेद चावल। और एक और स्पेशल चीज़ है इसके साथ, अखरोट की चटनी। वो कैसे बनती है? अखरोट की चटनी के लिए आपको अखरोट चाहिए, लहसुन आपने ले लेना है, धनिया पुदीना अनारदाना ज़ीरा, और उसको ब्लेंड कर देना है। अच्छा, वो भी इसके साथ ही सर्व होती है? इसके साथ सर्व होती है। ये भी एक कश्मीरी डेलिकेसी है। क्या बात है। अच्छा, आई एम अ ह्यूज फैन चटनियों का एंड मसाला जात का, सो यू नो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स के मुझे तो लगता है कि खाने के साथ अगर अचार और रायता और सैलेड्स और ये चीज़ें ना हो तो मुझे लगता है वैसे ही खाना नामुकम्मल है। खैर, हर बंदे के अपने शौक होते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, येलो कलर के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इस पीले रंग की आखिर अहमियत है क्या और ये हमारी नफ्सियात पे क्या असर करता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एंड पीले रंग की बात हो रही है, येलो की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा है कि हमने बहुत ही खूबसूरत सा फूले कह रही हूँ पीले रंगों के फूलों की खूबसूरत अरेंजमेंट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, और हम इन पे भी बात करेंगे कि अगर आप घर पे भी कोई अरेंजमेंट तैयार करना चाहते हैं येलो कलर्स के अंदर, येलो एंड वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ या विद स्प्लैश ऑफ कलर, तो वो कैसे कर सकते हैं। वो टिपिकल सिर्फ वाइट अरेंजमेंट्स या रेड अरेंजमेंट्स से भी निकलना चाहिए बाहर और ज़रा सी वैरायटी और वेरिएशन लेके आनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे पीले रंग की हमारी पर्सनैलिटी और हमारी नफ्सियात पे क्या असरात हैं, और हमारे साथ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं सबा शब्बीर शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आपका क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक सबा जी। अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि रंगों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से? रंग का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए इस सेट पे जितनी एक्साइटमेंट फील हो रही है विदाउट रीज़न, ये कलर्स की वजह से है। मैं जब डिप्रेशन के पेशेंट को देखती हूँ नॉर्मली, और उसके कपड़े, उसके जूते, द वे ही लिव्स लाइफ,
कलर्स ऑफ होते हैं। मतलब अगर मैं पूछूं कि अच्छा आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा पहनना अच्छा लगता है, इवन गर्ल्स को भी, कि वो पहले बहुत ब्राइट कलर्स और बड़ा अच्छा सब कुछ था, म्यूज़िक था, लाइट्स अच्छी लगती थी, कलरफुल लाइट्स, लेकिन अब वो डिम लाइट अच्छी लगती है रूम में, लाइक जो ब्राइट वाली सारी चीज़ें होती हैं वो माइनस कर जाते हैं। सो मुझे लगता है कि जिस तरह की चीज़ को हम आँखों से देखेंगे ना, उसका हमारे दिमाग पे असर आएगा। लाइक हमारा दिल अगर सैड होता है, जैसे डिप्रेस होते हैं, तो हम अपने दिल को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल ये नहीं चाह रहा, मेरा दिल वो नहीं चाह रहा, नहीं मेरा दिल नहीं है मैं कहीं जाऊँ, या मेरा दिल नहीं है मैं शादी में जाऊँ, ये म्यूज़िक नहीं मुझे नहीं अच्छा बड़ी लगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट की, और ये एक्चुअली एक फैक्ट है कि जब इंसान डिप्रेशन में या एंजाइटी में या किसी भी नफसियाती दबाव का शिकार होता है, तो सबसे पहले ज़िंदगी में से रंग कम होने शुरू हो जाते हैं। आप ब्राउन्स, बेज, ब्लैक की तरफ लोगों को, बेज भी कम बल्कि ब्लैक्स एंड ब्राउन्स, डार्क ब्लू की तरफ लोगों को, वाइट की तरफ जाते हुए देखते हैं। एंड बात ये कि व्यूअर्स, रंग ही तो हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती लाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या कलर इंसान के मूड पे भी असरअंदाज होता है? बिल्कुल। एक तो होता है ना कि जनरली कलर्स निकल जाते हैं लाइफ के अंदर से अगर आप मेंटली अपसेट होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं, लेकिन क्या कलर्स हमारे एक्चुअल साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं? जैसे कि अगर एकदम से मेरे सामने ग्रीन कलर आ जाए या ब्लू कलर आ जाए या येलो कलर आ जाए। देखिए, हमारे लाइफ में कलर्स का बड़ा रोल है। जैसे सपोज़ मैं अगर किसी को मेडिटेशन करवाती हूँ या हिप्नोसिस करवाती हूँ, तो मैं उनको ग्रीन कलर का बहुत यूज़ करती हूँ, मैं येलो कलर का बहुत यूज़ करती हूँ, ऑरेंज कलर बहुत यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं रेड नहीं करती या मैं ब्लैक कलर यूज़ नहीं करती। येस, समटाइम्स आई यूज़ वाइट कलर एज वेल। जितने अच्छे रंग हैं उनको देखकर हर कोई खुश होगा, लेकिन बजाय इसके कि सिर्फ हमारी बुरी एसोसिएशन ना हो। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने कोई अच्छा सा कलर पहना हुआ था और हम वी लॉस्ट समबडी इन दैट, कि हम कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद हम कहते हैं नहीं मैं ये कलर नहीं पहनूंगा। ठीक है ये ना? भी होता है, बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ, आप ये देखें कि हमारी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है ना, हम सबसे पहले रंगों से जोड़ते हैं। ये मैंने कलर पहना था तो ये हुआ था, जबकि उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीले रंग की फिर क्या साइकोलॉजी है? देखिए, जो पीला रंग है नॉर्मली ये हमारी लाइफ में एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, सनलाइट से एसोसिएटेड है। जैसे एक वेकअप कॉल आप कह लें कि हम इसको देखेंगे तो वी फील यस वी आर अलाइव और मॉर्निंग हो गई है। आप किसी से भी हम बात करें तो वो कभी मॉर्निंग से ये नहीं कहेगा कि मुझे कुछ होने लगता है, वो यही कहेगा कि नहीं आई फील फ्रेश, आई फील गुड, कि बड़ी अच्छी मॉर्निंग थी। शाम से लोगों को थोड़ा सा उदासी सी और वो कैफियत आती है, वहाँ पे डार्कनेस आनी शुरू हो जाती हाँ, है और yes. डार्क कलर्स आने शुरू हो जाते हैं। सो येलो कलर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। लेकिन लोग डर डर के यूज करते हैं येलो, आपने नोटिस किया? येलो एक ऐसा कलर है जिससे लोग थोड़ा डरते भी हैं। मतलब येलो को हमने माइयों की हद तक मिलाद में वाइट एंड येलो फूल लगा दिए, यू नो, लाइक येलो इज नॉट अ कलर जो लोग इतना ओपनली यूज करते हैं। असल में थोड़ा सा लोगों ने इसको, वो एक ट्रेंड भी तो होता है ना, जैसे अभी बहुत सारे लोग पहन रहे थे येलो शर्ट, कोई पहन रहा था कोई दुपट्टा, है मैं इसमें अच्छा नहीं लग रहा, ये भी थोड़ा सा हम एक बना लेते हैं। असल में येलो ट्रिकी इस लिहाज से है कि हर येलो का शेड हर बंदे को सूट नहीं करता। हाँ जी। लाइक ब्राइट येलो जो है वो कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन टोन के साथ बड़ा ही प्यारा लगता है, हाँ जी। और कुछ लोग होते हैं जो मस्टर्ड में चले जाते हैं तो वो उनको ज़्यादा सूट करता है। ऐसा ही है। मतलब येलो की फैमिली के अंदर, मतलब मैं ये यकीन नहीं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि येलो का कोई भी शेड आपको सूट नहीं करता। एक्चुअली येलो अगर सूट कर जाए तो बड़ा ही खूबसूरत पहनने में भी लगता है। मुझे याद है कि मेरे फादर जब अब मेरी मदर को शॉपिंग के लिए लेकर, वो कहते थे येलो कलर की शॉल ले लो, येलो सूट ले लो, एंड शी वाज ऑलवेज लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दैट। मतलब मुझे ये लगता है कि हमारे दिल की दुनिया होती है, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि येलो कलर अच्छा नहीं है, जबकि मुझे लगता है सबसे ब्राइट और मज़े का कलर येलो है। और आप देखिए ना, जो येलो लाइट्स की एक ग्लो होती है वो बाकी कलरफुल लाइट्स की नहीं होती ये है। आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मुझे भी घर में मेरे सारे येलो लाइट के बल्ब है। हर कोई मुझे कहता है कि ये
वाइट वाली क्यों नहीं आप लगाती? मैं कहती हूँ क्योंकि वाइट लाइट से मुझे लगता है मैं अस्पताल के कमरे में आ गई हूँ। हाँ यस, क्योंकि अब वही वाली बात ना जो आपने कही कि हम एसोसिएट करते हैं, चिट्टी लाइट जो होती है, मैं हमेशा मेरे जहन में जो जिसको हम वाइट ट्यूब लाइट भी कहते हैं, उससे हमेशा मुझे अस्पताल याद आता है, ऐसा है। अस्पताल के कमरे और वहाँ का माहौल। सो मैंने हमेशा घर में येलो वाला बल्ब भी लिया है, और अगर किसी लैंप में गलती से सफ़ेद बल्ब आ जाए तो मैं कहती हूँ उसको ऑन ही नहीं करना, इसमें ये नहीं। हाँ, क्योंकि आप दिल से खुश हैं ना, उसके साथ आपकी एसोसिएशंस अच्छे हैं, और थोड़ा सा एंड मुझे बाय द वे येलो लाइट में इंसान अच्छा भी ज़्यादा लगता है। हाँ यस, पिक्चर भी बड़ी अच्छी आती है। पिक्चर भी बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, येलो कलर के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंसान के अंदर खुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंस पैदा करता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इससे हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, और किसी भी जगह पे परफॉर्मेंस के लिए दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लाइक सपोज यू आर टॉकिंग टू मी और मैं आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, सो इट्स रियली गुड, ठीक है ना, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस भी देगा। तो मैंने ये, जैसे आप देखिए कि हम पढ़ रहे होते हैं, बच्चे को हम कहते हैं तुम हाइलाइटर येलो वाला लेकर आओ और उसके साथ इसको हाईलाइट करो, सी, तो इसका येलो कलर का जो है हमारी मेमोरी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, कंसंट्रेशन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। अच्छा, आपने हाइलाइटर की बात की। अब मेरी एक दोस्त है, वो पीला नहीं पहनती इसीलिए क्योंकि उसको स्कूल का टाइम याद आता है, वो अच्छी स्टूडेंट नहीं थी ना, उसको डांट बहुत पिटती थी, और येलो हाइलाइटर से हर वक्त जो है ना, टीचर जो है वो उसकी जो मिस्टेक्स होती थी उसको हाईलाइट करके उसको देती थी कि ये गलत है, ये गलत है, तो उसको पीला रंग बिल्कुल नहीं पसंद। आपने ये बात की तो मुझे एकदम से याद है, तो कभी वही वाली बात कि कोई बुरी मेमोरी आपकी किसी कलर के साथ एसोसिएट हो जाए, फिर आप उसको पहनना ही उसको यूज़ ही करना छोड़ देते हैं। ऐसा ही, लेकिन मैंने ये देखा है कि आप उस मेमोरी को खुद ज़्यादा अपने ऊपर हाइप पे लेकर आते हैं, मतलब आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं, इसको माइनस करो, जबकि आप उसको ऐड करें तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंज आता है। और बात है कि हर रंग का इस्तेमाल करें। हाँ, और मैंने ये देखा है जो येलो कलर है ना, वो हमें लिटरली हैप्पीनेस देता है समहाउ। हम कितने भी बुरे मूड में बैठे हो तो हमारे इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज़ Yeah. इट्स द कलर ऑफ सनशाइन। और बच्चों को जब भी पकड़ाते हो क्रेयॉन्स के भी, बेटा कलरिंग करो, तो वो जैसे ही सन बनाते हैं उसको येलो से ही फिल करते हैं, येलो या ऑरेंज टोन में लेके यस, जाते हैं। और वो हमेशा उससे बड़े खुश हो रहे होते हैं। मेरा बेटा हमेशा वो चीज़ें उठाता है तो वो येलो, ऑरेंजेस और इस तरह के कलर, वो उससे बहुत खुश हो रहा होता है। इवन आप देखें बच्चे जो लॉलीपॉप और इस तरह की चीज़ें भी बाय करने चाहते हैं तो वो कलर्स को बड़ा देखते हैं, ब्राइट कलर को देखते हैं, मुझे हाँ। रेड वाली चाहिए, मुझे ग्रीन वाली चाहिए। हाँ, yes. अच्छा, येलो कलर के अंदर हीलिंग क्वालिटीज भी कहा जाता है, ये फ्रॉम बिल्कुल है। आपने रेकी का सुना होगा, रेकी के लिए अक्सर हम यूज़ करते हैं येलो कलर का कोई प्लेन जो कॉटन लेकर उसको हाथ पे रखकर उससे यूज़ करने से भी रेकी बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उससे मूड जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप देखिए इस वक्त कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से आता है तो उसका सबसे ज़्यादा मूड इफ़ेक्ट होता है, लो मूड है, सैड है, एंग्जाइटी तो एक अलहदा फॉर्म में आ जाती है, उसमें थोड़ा सा इंसान हाइपर होता है, तो वो हम उसमें ज़्यादा इतने ब्राइट कलर्स को यूज़ नहीं करते कि मतलब हम येलो एंग्जाइटी के पेशेंट, वो ऑलरेडी इतना इम्पल्सिव है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि येलो कलर से गुस्सा भी आता है कुछ लोगों को, तो क्या क्योंकि देखिए ये दो चीज़ें हैं येलो कलर के बारे में, जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा देखिए तो वो रोने लग जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जो अच्छा, मैंने शुरू में कहा कि करता ये है। मिथ है, क्योंकि मुझे लगा कि कैसे हो नहीं, सकता है। अच्छा, ये true? हाँ बिल्कुल है। आप मतलब हम करते भी हैं, अगर बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा कहूँ कि येलो कलर ही करते जाओ तो वो थोड़ा सा क्रैंकी होने लगेंगे या ज़्यादा वो टर्न ऑफ हो जाएंगे, स्टबन होने लगेंगे। तो ये चीज़ है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जो एंग्जाइटी ब्रेन को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से इसी तरह से हम बहुत ज़्यादा अगर येलो पहनेंगे तो हम गुस्से में रहने लगे, क्योंकि इससे फ्लेम्स भी तो आते हैं ना, आग को भी तो ये वो करता है। सो यानी कि येलो कलर का इस्तेमाल करें बट ओवर यूज बैलेंस्ड करके। जैसे मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आप कभी कभार येलो कलर पहना करें, आप उसके साथ रेड लिपस्टिक अप्लाई किया करें, लाइक आप इसका कॉम्बिनेशन बना लें ना। मतलब येलो फिर बताएं कैसे कैसे हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैं तो इसमें ये कहूँगी कि आप येलो कलर की कोई पेंटिंग लगा लें, मतलब या येलो लाइट होनी चाहिए आपके रूम में, या कभी कभार येलो पहन लिया, उस कभी मतलब येलो कोई किसी भी फॉर्म में यूज़ कर लें, जैसे कैंडल लाइट साइड पे रख लें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं लाइट नहीं, मुझे आंखों में कुछ होता है ये वो, तो आप कैंडल रख लें और उसको आप ऑन एंड ऑफ जो है अपना एक्सपोजर किया करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लाइट का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। पूरा कमरा येलो में ना करें। हाँ, मतलब थोड़ा सा ये भी देख लेना कि उनको जो कलर्स अच्छे लगते हैं वो अपनी लाइफ में लाना शुरू करें, और येलो एक साइड पे रखें फॉर द सेक ऑफ के मूड एनहेंसर,
कि हम इससे कंसंट्रेशन अच्छा होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बड़ी देखी है, इससे हमारे अंदर कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी आती है। लाइक जो चीज़ हमें लगता है ना कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम भूल जाते हैं या नहीं करना चाहते, लो हो जाते हैं, तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ आप येलो कलर के साथ कार्ड पे, फ्लैश कार्ड पे लिख कर रख लें, एंड दे फॉलो दैट। मतलब इसमें एक ये भी है कि ये अपनी तरफ खींचता है इंसान को कि आप इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो येलो लाइट्स है ना, उसका बड़ा अच्छा रोल है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे सूरज की रोशनी से, बहुत कम लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि मॉर्निंग में मुझे डिप्रेशन होता है, सूरज की रोशनी से डिप्रेशन होता है। बट ये भी तो प्रॉब्लम है ना, बहुत से लोग सुबह उठते भी नहीं है। बाय द वे ये पीला कलर यानी कि जो हम सन से एसोसिएट करें, सन विटामिन डी की जो है वो मतलब सन से हमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिलता है। जी जी। और जो लोग विटामिन डी में डिफिशिएंट होते हैं उनमें ये प्रूव किया गया है कि उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी का आंसर ज़्यादा होता है। ऐसा ही है। यानी कि एक तो आपको एक मेंटल भी उससे एक चीज़ मिलती है, बट फिजिकली भी आपको उसका बड़ा फ़ायदा होता है। जी जी जी, लोग 4-4 बजे तक सो रहे होते हैं और फिर देखिए, मैं हमेशा जो पेशेंट मेरे पास आता है वो किसी भी फॉर्म में आया, वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसे कहती हूँ कि अपनी ना सोने उठने की रूटीन बनाओ, क्योंकि जो सनलाइट एक्सपोजर है ना, वो येलो कलर नहीं जाकर बाय करेंगे, वो नहीं कुछ करना चाहेंगे ऐड। तो मैं उन्हें कहती हूँ अच्छा चलो लेट्स ट्राई विद सनलाइट, आप उसमें उठना शुरू करें, उसमें खड़े होना शुरू करें। चले नहीं आपने उसकी तरफ देखना, आप अपना ब्रेकफास्ट उसमें बैठकर करना शुरू करें। ये चीज़ें जो उनकी लाइफ में बड़ा बचपन में होता था कि बाहर बैठ के किन्नू खा रहे हैं। हाँ। और बाय द वे येलो की जब हम बात करें तो येलो में बहुत से ज़्यादा ऐसी बेनिफिशियल चीज़ें, अब येलो जो है वो विटामिन सी से भी कनेक्टेड होता है। या जैसे कि लेमन हो गया, जी, जी, ग्रेप फ्रूट हो गया, येलो सब्जियां, येलो शिमला मिर्च भी होती है, येलो कैप्सिकम। सो ये येलो के साथ जो है वो बहुत से ऐसे मल्टी विटामिन्स भी कनेक्टेड हैं जो हमारी येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं। जी, फिजिकली भी हेल्थ के साथ बेनिफिशियल है ये। एंड में आप क्या कहना चाहेंगी सबा? मैं ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में हर कलर को एंजॉय करें, लेकिन कोशिश करें कि जब आप थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं तो आप अपने ब्राइट कलर्स को ज़्यादा ऐड करें, आप ब्राइट जगहों पर ज़्यादा जाना शुरू करें। मतलब जैसे एक रात के अंधेरे में और आप रोशनी वाली जो जगह हैं वहाँ उस रेस्टोरेंट में जाएं, उस जगह बैठना पसंद करें। और वैसे भी आप थोड़ा सा अपनी जब कुछ पहनते हैं तो उसमें अगर आपको कुछ नहीं दिल चाह रहा तो आप स्टॉलर हल्का सा ऐड कर लें, येलो कलर का, ऑरेंज, ग्रीन, ये बड़े अच्छे कलर्स हैं। इससे अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि येलो कलर तो धोखे की निशानी होती है। मैं लाइक कुछ लोगों का हाँ, ये एक भी ज़माने है। में ये भी बात शुरू हुई थी कि येलो इज द कलर ऑफ हेट। येलो इज एक्चुअली द कलर ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का रंग है। अब वही बात न्यू है, बिगिनिंग्स का कलर है। आर्ट साइकोलॉजी, हम किसी भी तरह से किसी चीज़ को एसोसिएट कर देते हैं। सो आई वुड से कि आप अब जो इंसिडेंट बेस्ड होके चलते हैं ना कि आप इस कलर को पहना था तो ये हुआ था, प्लीज़ ये आप अपनी लाइफ से माइनस कर दें। यू विल गेट सो मैनी गुड थिंग्स अगर ये चीज़ आपकी हो जाती है। और बाकी कलर्स अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया करें। आपको जब लगता है कि आप बहुत थक गए भी हैं किसी एक कलर से तो उसको छोड़ दें। अक्सर औकात हम एक ही कलर बार बार जाके चूज़ कर रहे होते हैं। आप ये कर सकते हैं, येलो की और क्लासेस के भी हैं, ब्राउन, मतलब जो येलो ऐड मस्टर्डिश टाइप, जो हाँ, मस्टर्ड एंड उसको ब्राउन ऐड की करके भी कॉम्बिनेशन बड़े चले। मज़े की होती है। हाँ, यस। थैंक यू सो मच सबा शबीर शेख ने हमें आज ज्वाइन किया, कंसल्टेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और हमें उन्होंने गाइड किया कि येलो कलर की क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हर चीज़ ही पीली पीली कर दें, लेकिन हर कलर का इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, रंगों से ही तो ज़िंदगी में वो जो कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, इस चीज़ से ज़िंदगी में रंग आते हैं, उस चीज़ से ज़िंदगी में रंग आते हैं, रंगों से ही हमारी ज़िंदगी में रंग आते हैं। तो यूज़ कलर्स एंड यूज़ येलो, इट इज़ अ ब्यूटिफुल कलर। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे। क्या बात है इमरान हाशमी साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। हमारे पाकिस्तानी इमरान हाशमी साहब अच्छे हैं, हमें ये पसंद है। ठीक बात। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। ठीक ठाक। वीकेंड कैसा गुजरा आपका? शोज पे अभी रात को भी मेरा इवेंट था। और आज रात को भी होगा? आज रात को भी है, आज रात को भी है। माशाल्लाह, अल्लाह का Thank you, शुक्र है। thank you, कोविड के अल्हम्दुलिल्लाह। बाद काम फिर शुरू होना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह से सब आर्टिस्ट बिजी हैं और ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है सबके लिए। पीले रंग पे बात हो रही है, अभी आपके पास आऊँगी। ज़रूर। कुछ और लोग भी हैं, वरना हमारी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती। ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, आपको जैसे कि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि आज हम फूलों से रिलेटेड भी बात करेंगे। बुरा नहीं मनाना किसी ने अभी जो मैं बात कहने जा रही हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आज भी हम वो जो एक
फ्लावर, एक फूलों की एक सर्टेन अरेंजमेंट होती है, वो एक गत्ता सा होता है, उसके ऊपर फूल चिपके हुए होते हैं और वो हम जाके लोगों को प्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यूअर्स, वो बहुत ही बुरे क्वालिटी के अक्सर फूल होते हैं और उसके अंदर एक्चुअली जो वो झाड़ू के तिनके होते हैं उसके ऊपर फूलों के हेड्स लगाए हुए होते हैं और वो जो गत्ते वाली फ्लावर अरेंजमेंट होती है वो किसी के किसी काम की नहीं होती। तो जो आप 500-800 रुपए भी उसके ऊपर खर्च करते हैं वो ज़ाया करने वाले होते हैं। इससे बेहतर है कि आप एक छोटी सी इतनी सी नन्ही अरेंजमेंट किसी के पास ले जाएं गिफ्ट के तौर पे। घर में कोई ग्लास है, कोई ऐसी चीज़ है, उसके अंदर बना के, या किसी फ्लोरिस्ट से जाके 500-600 रुपये ज़रा ज़्यादा खर्च कर लें, लेकिन ऐसी चीज़ तो लेके जाएं जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे हमेशा दुख इस बात का होता है कि हम लोग पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश होते हैं, यानी कि हम जब छोटे छोटे पैसों की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं और बड़ी चीज़ों के हम ऊपर जाके पैसे वेस्ट कर देते हैं। अगर किसी की तरफ जाना है और कुछ लेके जाना है और हर कोई फूल ही ले जाना पसंद करता है तो प्लीज़ अच्छे फूल लेके जाएं ताकि 4 दिन 5 दिन उनके घर में चल तो सके, और अच्छी जगह से लेंगे तो फिर आपको वो लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स मिलेंगे। आज हमारे साथ हैं ज़हूर आसिफ, जो बेसिकली हमें गाइड करेंगे। आई मीन ये खुद भी फ्लोरिस्ट हैं और इनकी एक बहुत अच्छी फ्लावर शॉप है इन लाहौर, इन गुलबर्ग, ब्लॉसम्स उसका नाम है, और वहाँ से अक्सर मैं भी फूल एक्चुअली लेती हूँ। आई एम वन ऑफ द रेगुलर कस्टमर। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर, कैसे हो? अस्सलाम, आप कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताओ इनको कि कीमतों पे कितनी हमारी लड़ाई होती है। खैर काफ़ी होती हैं, वो तो एक सरसरी सी चीज़ है, लेकिन क्या करें, सब कुछ इकट्ठा ही आता है। लेकिन यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट कस्टमर्स। और बात ये है कि हम जब फूल देते हैं ना तो इट रियली मैटर्स कि उसमें आप कितना दिल से दे रहे हैं, क्योंकि फूल देना इज़ नॉट अ बिग थिंग, लेकिन दिल से बनाई हुई चीज़ हमेशा दिल के करीब रहती है। और बात ये कि देखिए, अब आपको अगर और आपकी शॉप की सबसे अच्छी बात ये कि जब वहाँ पे जाते हो ना तो हर कलर के आपके पास अरेंजमेंट्स होती हैं, रेडीमेड भी होती हैं, और अगर आपने कोई स्पेशल, अगर आपने ब्लू, ग्रीन, रेड, पिंक, येलो 8 चीज़ों के कॉम्बिनेशन की भी बनानी है तो वो आपको बना देंगे। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जांपल आई लव व्हाइट, लाइक फूलों में मुझे बिग फैन ऑफ व्हाइट लिलीज बाय द वे। व्हाइट लिलीज। अब बात ये कि अब स्टारबर्स्ट भी होती है जो पिंक वाली होती है। अब जो लोग मुझे जानते हैं और मेरे क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो हमेशा मेरी बर्थडे पे या स्पेशल ओकेजन्स पे मुझे लिलीज ही देते हैं। अब ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो नहीं अफोर्ड करते क्योंकि महंगी होती है तो वो एक स्टेम लिली मुझे ला के दे देते हैं, और बड़ी क्यूट होती है, और वो बड़ी क्यूट होती है। और आजकल तो ये बड़ा ट्रेंड है कि आपने 1-2 फ्लावर्स ही एक चीज में डाल के रैप करके दे दिए, आपने एक अच्छी महंगी चीज दे भी दी, एंड एट द सेम टाइम उस आप वो जो कहते हैं ना कि बड़ी चीज देना जो यूज ही नहीं करेगा कोई। बड़ी चीज मैटर नहीं करती, बुके बड़े भी होते हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर जो करता है ना वो बड़ी मेमोरी करती है। एक जब सिंगल फ्लावर को पैक करके जब दिया जाता है ना, उसके साथ एक मेमोरी जॉइंट हो जाती है, वो फिर बड़ी पर लॉन्ग अरसे तक वो चलती रहती है, आपके दिमाग में होता है। और जब उसको आप अपने कमरे में एक छोटे से, जैसे आपने छोटा सा वॉज दिखाया ना, छोटे से वॉज के अंदर आप रख देते हैं ना, तो जब भी आप सुबह उठेंगे, ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखा था एज एन एग्जांपल कि जिन लोगों को प्योर येलो नहीं पसंद, एग्जैक्टली, तो विद अ टच ऑफ येलो यू कैन डू अ वेरी प्रिटी अरेंजमेंट। ये तो आप कलर्स लोग बहुत घर पे प्यारे भी होते हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं घर पे व्यूअर्स। कलर्स बहुत प्यारे होते हैं, बस उसे रखने की बात है। बिल्कुल। अच्छा, और आपके साथ सैफ अली आए हैं और वो आज हमें अरेंजमेंट भी बना के दिखाएंगे, और जब वो बना रहे होंगे तो आप गाइड करेंगे। लेकिन लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस आवर डिज़ाइनर्स, जिनकी वार्डरोब भी आप सेट पे अभी देख रहे होंगे कि हमने थोड़ा सा सेटअप भी लगाया आपको दिखाने के लिए कि येलो के अंदर क्या वेरिएशंस हैं। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हम नहीं येलो पहनते, हमें तो येलो सूट ही नहीं करता, भाई जब माइयों या मिलाद पे जाना होता तब तो सारे येलो पहन के चले जाते हैं मेहंदियों पे। सो द फैक्ट इज आपको कौन सा येलो सूट करता है उस हिसाब से आप बढ़ सकते हैं आगे। रिदा मुक्सिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। और रिदा डिज़ाइन करती हैं ईस्टर्न ड्रेसेस, साड़ियाँ, ब्राइडल, पार्टी वेयर वगैरह। अच्छा रिदा, आप येलो के बारे में क्या कहेंगी? येलो एक बहुत अच्छा कलर है। एक तो मतलब ये स्पेशली हम लोग जो यूज़ करते हैं शादी वेयर में ही ज़्यादातर वैसे क्लाइंट जो भी इससे लेना होता है। इसी तरह है कि ये येलो के भी टोन्स आते हैं। अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि सिर्फ माइयों या मेहंदी पे ही पहने जाएं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको देख रहे होंगे कि लोग पेस्टल येलोज़ वलीमे में भी यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक आधा ड्रेस दिखाऊंगी अपना, जिसमें बहुत लाइटर टोन हमने येलो की यूज़ की हुई है, और उसको येलो के साथ हमने किसी और कॉम्बिनेशन में उसके साथ किया हुआ है, जिससे वो हम उसको एज अ वलीमा ड्रेस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप
कौन सा येलो कलर आपको खुद पर्सनली पसंद है, आप कौन सा आपके कॉम्प्लेक्शन पे, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कॉम्प्लेक्शन पे क्या चीज़ सूट करती है, ठीक है, बिकॉज आपने अपने स्किन टाइप को देखना होता है। यूजुअली जो बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं उन पे येलो आई थिंक कि उस पर ज़्यादा सूट करता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप थोड़े से डार्कर टोन में हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में जाना पड़ जाता है येलो के साथ, लाइक अब येलो के साथ पर्पल कर सकते हैं, येलो के साथ जैसे मैं भी आपको ब्रेक में बता रही थी, मेरी एक दोस्त है, वो फ्लोरेसेंट येलो कलर के कपड़े, उसके पास टॉप्स हैं कुछ 6-8, उसका वही टॉप जब मैंने बोरो किया एंड वो इतनी अच्छी लगती है हमेशा जब भी वो पहनती है, राइट, जब भी हमारा कभी कोई लंच हो या गेट टुगेदर हो या टी हो तो वो पहन के जब आती है मैं कहती हूँ तेरे पास कितने पीले कपड़े, शी इज लाइक आई लव येलो, और उसको सूट भी बहुत करता है। वही येलो रंग का टॉप जब मैंने पहना तो मैं अजीब ही चपेंगड़ सी लग रही थी। यही बात है ना कि आपको जो चीज़ पसंद है आप उससे अच्छा कैरी भी कर लेते हो, लाइक दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट है। कुछ हद तक उसने जबरदस्ती मुझे कहा था कि ये तुम पहनो, ये तुम पहनो, मैंने पहना, मैंने उसको तस्वीर भेजी, कहती है हाँ तू ये वाली टोन ना पहना कर येलो की, फ्लोरेसेंट येलो मुझे नहीं सूट करता, बट ये वाला जो येलो कलर ये है थोड़ा मस्टर्ड्स की टोन में आ जाता है, लाइक थोड़ा डार्कर टोन ऑफ येलो में आ जाता है। बट येलो फूल देने कितने अच्छे लगते हैं, और जब येलो फूल दे तो फिर ब्राइट येलो दे, एक्चुअली इट्स अ हैप्पी कलर, इट्स अ और हैप्पी। आप देखें माइयों मेहंदी पे सारा अरेंजमेंट ही येलो कलर ही रिप्रेजेंट करता है कि वो माइयों का इवेंट है, खुशी, नई बिल्कुल, शुरुआत। बिल्कुल। और वो ब्लॉसम्स को इस तरह के, जिस तरह आप कहें स्प्रिंग सीजन आता है तो हर जगह गेंदा लगा होता है और ये सब चीज़ें, तो वो सब येलो के थ्रू ही मतलब हम बता सकते हैं, लाइक इट्स अ कलर ऑफ हैप्पीनेस एक तरह से कहा जाए। एक बिगनिंग स्टार्ट होती है ना, एक शुरुआत का रंग होता है येलो, बिल्कुल। जैसे सूरज जब निकलता है तो उसकी पहली रोशनी भी तो पीली आती है, बिल्कुल। तो हर चीज़ तो ये बड़ा प्रोमिनेंट कलर है, ये हर चीज़ में अपनी जगह रखता है, लेकिन हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब जगह जैसे कि जरूर हमने, रखता मैंने है। अभी व्यूअर्स को दिखा रही थी कि आपके पीछे जो वॉल है उसके Exactly. ऊपर येलो की हमने हाईलाइट दी हुई ऐसे ही है, है। हमने वहाँ पे जो हमारे फ्लावर्स हैं वहाँ पे हमने थोड़ी सी येलो की हाईलाइट दी हुई है, हमने अपने किचन के बैक पे येलो लगाया हुआ है, ऐसे ही बट द पॉइंट इज एट द एंड जहाँ पे हमने किचन लिखा हुआ है, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर, ये देखें ना व्यूअर्स, ये भी हमने येलो जो है Yellow रखा वहाँ हुआ पे है। भी लगाया है। वी लव येलो एज अ टीम, वी लव द कलर येलो, और हम यही डिस्कस कर रहे थे इमरान के भाई हम कलर्स पे क्यों नहीं बात करते, हम हर चीज पे बात करते हैं, हम रंगों पे बात क्यों नहीं करते, डिजाइनर्स को बुलाते हैं, वार्डरोब्स पे भी बात करते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट बड़ी दफा किए, लेकिन हम कभी किसी कलर थीम में नहीं गए। सो व्हाई नॉट टॉक अबाउट कलर्स, और कल और परसों भी हम कलर्स पे ही बात करेंगे। बट इमरान, येलो फॉर अ मैन क्या कहेंगे? बड़ा जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं येलो के बारे में, फ्लावर्स पे भी मैं बाद में आऊँगा, लेकिन येलो बड़ा एक यूनिक कलर है और कैरी करना आना चाहिए बंदे को, जिस पे भी हर एक पे सूट भी नहीं करता, लेकिन आप जब कैरी करते हैं, वेयरिंग दिस येलो जैकेट, बंदे बहुत नर्वस होते हैं कि यार पी मैं नहीं पहनना पीला, बट आई मीन यू वेयरिंग अ येलो जैकेट एंड इट लुक्स अमेजिंग। आई गेस अच्छी बनी हुई हो, अच्छा कट हो, सूट करे, आपको वेयर करना आना चाहिए और आपको इसको इसके साथ इंसाफ करना आना चाहिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि सबको ही वो अच्छा लगेगा। अच्छा, फ्लावर्स के बारे में मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे एक इनविटेशन आया था एक बर्थडे के लिए, तो नीचे लिखा हुआ था कि फ्लावर्स वालों से माजरत, गिफ्ट्स वाले ज़रूर आए इस पे। इसका क्या है, जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लाइक वो समझते हैं कि यार फ्लावर्स को हम क्या करेंगे, मुझे गिफ्ट्स तो हम जबकि इस्तेमाल तोहफों करेंगे। से ज्यादा महंगे फूल होते हैं कभी, अगर आप इम्पोर्टेड अच्छे मैं फूल, तो- आपको पता है मैं जब भी लोगों के लिए फूल लेके जाती हूँ Exactly. तो बात ये है कि जब आप एक बुके बनवाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल लिलीज का बनाए तो वो 10 से 12 हज़ार का बनता है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैंने किसी को दिया भी था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन अतरा से भी निकल वाओ गया ना। थैंक यू, अच्छा कि मतलब फूल Like- क्यों दिए? हाँ, इसके पीछे ना 2 से 3 रीजंस हैं। कुछ लोग समझते हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, बट इट्स नॉट। मेंटल हेल्थ भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आपको मेरे घर में जो लिलीज आते हैं वो वो किसी आपके- ओकेजन के लिए तो नहीं जाते, वो I मेरा have- ख्याल I है like to walk in to आपके see वो घर में ही सिर्फ लगते हैं ना, वो मेरे घर के लिए होते हैं, या मैं अपनी मदर इन लॉ को ऐसे ही है। या अम्मी के लिए। आपको पता है ये यही तीन घर हैं 3 जिनमें चीज़ों फूल में जाते आप लिलीज में हैं, और ये जब किया गिफ्ट्स जाता है, और जब गिफ्ट्स होते हैं। तो इसमें ना फिर दूसरी चीज़ें लोग समझते हैं कि फूल तो मर जाएंगे, हाँ, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है कि वो मर जाएंगे, बिल्कुल। कि एक चीज़ आपके पास आई है, आपको उससे लगाव हो गया है और आपको पता है कि उसने मर भी जाना है, लेकिन फिर भी आप उसकी केयर कर रहे हो। आपके अंदर तो ये इंसान स्टिग्मा भी दे तो रहा है यही ना, होते हैं, आपके अंदर स्टिग्मा हमारी दे भी रहा तो है ना, जिंदगी लिमिटेड ही है ना। तो आपके ना लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो आप दे सकते हैं, अगर आपको फूलों से अवर्जन है फॉर एग्जांपल देने से, तो जिस तरह लकी बैम्बूज होते हैं या ये The छोटे things they पॉटेड can प्लांट्स last होते for हैं, like 5 to 6 years, लकी बैम्बूज जैसे आपने बोले हैं, वो एक ऐसा प्लांट है, इंडोर प्लांट है, कोई केयर नहीं है, सिर्फ पानी में लगाना है, महीने बाद जाए पानी चेंज करें,
वो सिर्फ अपनी जड़ें निकाल लेता है और वो लंबा हो जाता है और वो मुझसे भी लंबा हो जाता है। और वो वो तो खैर अक्सर लोग हो सकते हैं ज़रूर, लेकिन हम ये बात किस लकी बैम्बू, लकी बैम्बू, हम टॉकिंग अबाउट लकी बैम्बू। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा इसको कम तंग करेंगे और रिता को ज़रा ज़्यादा तंग करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें डिफरेंट वेरिएशंस दिखाने हैं येलो आउटफिट्स में। इमरान गाना भी आपसे सुनना है, क्योंकि आपको बिठाएं और गाना ना सुनाएं तो फिर लोग भी हमें ताने मारते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हमने फ्लावर अरेंजमेंट लाइव आपको करा के दिखानी है। आप भी कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको गाइड करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ व्यूअर्स, येलो कलर पे बात हो रही है और एज यूजुअल जब मर्दों के कपड़े आने शुरू हुए पीले रंग के तो इमरान हाशमी साहब एक्साइटेड हो गए। कहते ये ठीक है, फ्रंट वाला येलो सूट जो आया उसमें सबसे ज्यादा इमरान एक्साइटेड। मैंने कहा चुप करो, बिल्कुल नहीं है खरीदना तुमने, समझ आइए। ये वाला पीला ठीक है जो पहना हुआ है, तो होना है बट इतना भी येलो थोड़ा। हाँ, हल्का हल्का, धीमा धीमा धीमा। अच्छा, हमें तो बहुत ही अकम्प्लिश्ड यंग लेडीज ने ज्वाइन किया है, हमारी बहुत ही ब्रिलियंट, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। हमारा चौधरी हमारे साथ हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, एंड देन शी इज़ अ पायलट। एंड हमने एक शो भी किया था इनके। अस्सलाम वालेकुम हमारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड, गुड टू सी यू। फ्लाइंग चल रही है, मॉडलिंग चल रही है, एक्टिंग चल रही है? अभी तो लाइसेंस के लिए एग्जाम्स चल रहे हैं और साथ साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, एक्टिंग प्रोजेक्ट। सो या मामला ठीक जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। Then we have Sadia Sabah with us. She has reached industry as a model. और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये कितनी रिसेंटली ज्वाइन की है? It's just almost 2 years. 2 साल? Yeah. इतना भी रिसेंटली? Yes. Yes. तो इस पे हम बातचीत अभी करेंगे, Okay. लेकिन कुछ 2-4 जिम्मेवारियां हैं मेरे ऊपर, जिनमें से एक ज़हूर आसिफ हैं। ज़हूर, ये बताइए कि आज आप हमें क्या एक्चुअली हमारे पास जो आप कह रहे थे ना, सबसे पहले आपने बात की थी कि वो क्लासिक गत्तों के ऊपर फूल जुड़े होते हैं जिसके नीचे तिनके होते हैं, हम उस वो कंसेप्ट को क्लासिक खत्म भी कर नहीं चुके है, हैं। वो क्लासिक भी नहीं है, लेकिन बहुत पुराने हैं। वो कुछ अजीबो गरीब सी चीज़ है बहुत जो पुराने ना हैं। हो तो बेहतर हमने है। उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कुछ ना इम्पोर्टेड और कुछ लोकल की हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया विद सम लीव्स। ठीक है। कि आप जो कह रहे थे बेस में जो अजीबो गरीब चीज़ें लगती थी उसको हम उस तरीके से लेके आए जो असल तरीका क्योंकि है। देखो ना ज़हूर, निरा भूसा अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ऐसे उससे ही तो है। बेहतर है कि आप उनको भूसा ही दे दें। ऐसे ही है, बेहतर है। लेकिन ये जो पत्ते हैं ना, ये वाज में चलने वाले पत्ते हैं, बिल्कुल। ये फूलों के साथ लगने वाले पत्ते हैं। अब इसके साथ मैं कुछ फ्नेक्स पाम यूज़ कर रहा हूँ, कुछ पैराग्रास यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ग्लैडियोलास, और इसके साथ मैं इंपोर्टेड लॉन्ग स्टेम येलो रोजेस यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमारा आज दिन का येलो है। ठीक है। तो येलो रोजेस आएंगे, इसके साथ कुछ वाइट रोजेस आएंगे, और ये इंपोर्टेड वाइट क्रिसैंथेमम्स होते हैं। ये आपके वाजेस में ऑलमोस्ट और येलो क्रिसैंथेमम्स भी होते हैं, जैसे येलो कि- क्रिसैंथेमम्स भी होते ये हैं, देखना एग्जैक्टली। जैसे है। जो आप देख रहे हैं आउट ऑफ और स्टॉक्स देखो थे। जो फ्यूचर में इस्तेमाल किया गया है, अगर हम भी येलो का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो यू नो हकीकत है। एंड टच ऑफ येलो, कोई ये नहीं कह रहा कि आप पीली दीवारें कर दे, पीले सोफे अब ये कर दे। देखिए ना कि तस्वीरें इसमें हमने भी- एक्चुअली दिखाई थी जिनमें कुछ आप वो कर सकते हैं। Exactly. यंग लोग, टीनेजर्स वगैरह, स्पेशली यंग चिल्ड्रन हु जो बहुत धीमे हैं, जो ज़रा डिप्रेस्ड रहते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स हैं, उनके कमरे में अगर येलो का इस्तेमाल करें तो उनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी उभर के बाहर उभर निकलती के है। बाहर आती है, हकीकत है। आप इसमें देखें ना कि येलो के डिफरेंट कलर यूज हुए हुए हैं, उसकी वजह से ना ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगर एक ही येलो होता ना तो शायद इतना अच्छा आई ना वांट, लगता। इस पे हम अगर फोकस करें थोड़ा सा तो मैं आपको आप दिखाती देखें ना हूँ। कि छोटे इसमें- वाले स्प्रे रोजेस भी हैं इसमें। स्प्रे रोजेस हैं, जर्बराज हैं, क्रिसैंथेमम्स हैं, और बेबी स्वेथ हैं। बेबी स्वेथ बेसिकली वाइट में आते हैं, हमने उसको येलो में डाई किया हुआ है ताकि हम एक कलर के और एडिशन कर सकें इसमें। ठीक है। और फिर इसमें येलो स्प्रे रोजेस भी आ जाएंगे। अच्छा, अब आपने अगर किसी के घर लेके जाना है तो हम उस किस्म का बुके बना के दिखा रहे हैं, राइट? अभी हम उसी तरह का अब बना देखिए के ना, दिखा रहे उन्होंने हैं। कोई उसकी टहनियाँ टूनियाँ। अच्छा, एक और चीज़, सारे जो आप long बिल्कुल stem टहनियाँ important है। कटवा के इतना सा कर देते हैं, इनको पता मेरी चिड़ है जिंदगी की है। मैं तो अक्सर कहती हूँ इसको हम बैलेंस में, मैं कहती नहीं जितनी जहाँ लेंथ पर है है उतनी दे दो, उतना रहने दो, अच्छा लगता है। ताकि बंदा फूलदान में डाले, उसके बाद उस हिसाब से उसको एडजस्ट करे। एग्जैक्टली। सो फूल प्लीज बहुत छोटे भी ना कटवा
लेके जाया करें, क्योंकि ज्यादातर फूलदान जो है वो इस लेंथ के या इस लेंथ के होते हैं। एग्जैक्टली, तो ये इतना रोज भी हो उसी तो- के लिए बने हुए हैं ना। हाँ। इट्स 60 सेंटीमीटर। तो ये अच्छा, आपके फूलों वास को में लॉन्ग लास्टिंग बनाने का कोई तरीका है? इसका ये होता है कि जैसे आजकल तो कहते हैं कि सर्दी नीचे से कट कर दें स्टेम। एग्जैक्टली, मैं बताने लगा हूँ कि आजकल सर्दियाँ तो ना आजकल ठंडा पानी यूज़ ना भी करें तो इट्स ओके, आप टैप वाटर यूज़ करें उसमें वैसे ठंडा आ रहा होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने इसके स्टेम को ना थोड़ा तिरछा काटा हुआ है। इस तिरछा काटने का मकसद ये होता है कि ना ये पानी ठीक तरह उठा सके, और अगर आपने आज ये फूल पानी में लगाया है ना तो कल तक इसके ये रूट्स आपस में बंद हो जाएंगे नीचे से, क्योंकि ये हीलिंग है ना, ये भी जिंदगी है इसके अंदर, तो ये अपने आप को ना नीचे से ब्लॉक कर देगा। आपको दोबारा काटना पड़ता है ताकि आप वो पानी ठीक तरह 2 उठा दिन के सके बाद या डेली बेसिस daily पर। basis जैसे आपकी डेली की रूटीन बना लें, घर की सफाई करते हैं उसके साथ ही ये कटिंग करके लगा दें, तो आपके फूल भी लंबे लंबे last अरसे चलेंगे। और ये जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है इम्पोर्टेड लॉन्ग स्टेम रोजेज हैं, तो ये आपके Spray 2-2 roses हफ्ते ना? तक, या ये स्प्रे रोज है और ये सिंगल बर्ड रोज है, और ये 2-2 हफ्ते तक लास्ट करते हैं। अगर आप सही इस्तेमाल। अच्छा, लोग कहते हैं कि एस्पिरिन की गोली अगर आप पानी में डाल दें, वो फैक्टर होता है कि खिलाने का, है लेकिन ये बात याद रखिएगा जितना जल्दी खिलेगा उतनी जल्दी खिलेगा, खत्म जल्दी होगा। मच जाएगा। ओके ओके। कुछ नेचुरल चीज़ को नेचुरल रहने दो, उसे तेज़ ना करें। अच्छा, अब आप उसको कंप्लीट करें, थोड़ा सा एक मोड़ के दिखा भी दो बेटा, सैफ, ये front कहाँ तक दिखाएं। पहुँचा है सैफ? सी कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हम इसको बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। रिदा आओ ज़रा कपड़े एक सेकंड हम व्यूअर्स को दिखाते हैं आपके, ताकि थोड़ा सा हमें। अच्छा, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द 2 आउटफिट्स दैट वी हैव बैक हियर। दिस इज मोर वाइट देन इट इज, ये दिस इज लाइक वेरी टिंटी टोन ऑफ Tinty tone of yellow. या तो यानी कि आप एक बहुत लाइटर टोन ऑफ येलो में भी जा सकते हैं। और ये फैब्रिक, ये जो ड्रेस है ये मोर लाइकली फॉर वलीमा है। आप देख रहे हैं कि इसमें नीचे फर सारा है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये वेस्टर्न कट पे बनाया हुआ है मैंने। लाइक ये मैंने इंस्पिरेशन इसकी एक पेरिस में फैशन शो हुआ था उससे ली थी। और बाय द वे ये इस किस्म का कट है जो सिर्फ स्लिम लड़कियों को सूट नहीं करेगा, ये हर किसी को बिल्कुल सही। बिकॉज ये जो टेपर्ड वेस्ट पे लुक हो जाती है, तो आप इसका पीछे देखेंगे पीछे से भी पूरा कट आ रहा है थ्रू आउट। हाँ, एंड वो पीछे से अब ये हमने- पूरा वेस्टर्न कट है, ये लाइक जिस तरह इंग्लिश ड्रेसेस पहनते हैं हम, ये उस तरह का कट है, मगर इसको हमने ईस्टर्न वेयर में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर हम इसके नीचे से ये चीज़ हटा देते हैं तो ये पूरा वेस्टर्न ड्रेस बन जाता है, लेकिन नीचे हमने लॉन्ग मैक्सी किया है ताकि ये एज अ वलीमा वेयर हम पहन सके। Yeah, and then you can use it afterwards हाँ, और also. इसमें सारा सिल्वर का, अगर इसमें हम गोल्डन का कॉम्बिनेशन करें तो वो इतना अच्छा ना इतना लगता। अच्छा ना लगता। तो इसके साथ हमें ये बहुत देखना पड़ता है कॉम्बिनेशन आपने क्या क्रिएट अब देखो ना, दिस इज अ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। ये भी एक लाइक मोर लाइकली येलो का ही टोन है, और इसके साथ हम लोगों ने लाइक पर्पलिश सा टोन इसके साथ किया है, ताकि वो एक सारा सा बेटा साइड पे हो जाता, ठीक है, ठीक है, दिखा दें कैमरे में। हाँ, ठीक है। ठीक है। और इसमें सारा गोटे का, ये सारा मशीनी काम है, वो वाला सारा अड्डे का काम था। ठीक है। सो यू सी द डिफरेंस के हाथ का काम और जो मशीनी काम है उसमें कितना लाइक डिफरेंस, लेकिन दोनों अपनी जगह प्यारे लग रहे हैं। ये वाला काम यूजुअली हम मेहंदी, माइयों और मोर लाइकली पार्टी वेयर्स पे भी कर सकते हैं। लेट्स कम टू द अदर क्लोथ्स दैट वी हैव ओवर हियर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके साथ भी हमने ना ब्लू दुपट्टा कॉम्बिनेशन में किया है। आप देखेंगे कोई भी ड्रेस थ्रू आउट येलो नहीं है, कोई ना कोई हमने उसमें कलर ऐड किया है ताकि वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करे। I actually never really think of yellow and black as a combination. मैं हमेशा yellow and white सोचती हूँ। But we've got 2 people wearing yellow and black right now, and it looks great. Even हमारा ने भी एक टच दिया हुआ है black का with the yellow। हाँ, नहीं, कभी अच्छे कपड़े पहन भी लेते हो, वैसे ज़्यादातर अच्छे ही पहनते हो। एक बात है इमरान की, मेल सिंगर्स में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस्ड। हमेशा एफर्ट करता है और नजर आता है कि एफर्ट करता है। भाई इमरान हमेशा यही बात करते हैं कि देखो, सबसे पहले जब गाना भी गाना लगता है बंदा, तो सबसे पहले अपीयरेंस उस बंदे की शक्ल, उसकी लुक आती है। ऑडियो विजुअल ज़माना है, अगर आप अपनी लुक पे एफर्ट नहीं करेंगे तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। अच्छा, अब ये सारी मल्टा हेड कढ़ाई है, लाइक कंप्यूटर की कढ़ाई। तो ये तीनों डिफरेंट तरह के काम मैंने दिखाए हैं, जिसमें एक अड्डा वर्क आ रहा है, एक मैनुअल मशीन वर्क और एक कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का काम है, और उसके ऊपर फिर एम्बेलिशमेंट करवाई और कर सकते। लेकिन इसमें हमने थोड़ा शैम्पियन का टोन डाला है, गोल्ड्स फिर भी नहीं किया। अगर आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा एंड देन द ब्लू एड्स अ वेरी वेरी नाइस, इट कॉम्प्लीमेंट्स द ड्रेस ओवरऑल। सही। ओके, अब अगर हम आ जाएं, ये देखें, ये साड़ी है, ये भी लाइक यूजुअली मेरे पास ब्राइड्स आती हैं जो कहती हैं हमने माइयों पे साड़ी पहननी है, ठीक है, तो ये आप साड़ी की तरह इसको करते हो कैरी। ये साड़ी है, इसके साथ ब्लाउज है, और इसको आप पैंट साड़ी भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका ब्लाउज कौन सा है? इसका ब्लाउज प्लेन, ये देखिए, इसके साथ 2 तरह, बिल्कुल, एक ये भी है, एक ये है, ये इसके साथ ये है, और एक वाइट ब्लाउज था मेरा, आई थिंक ऑफ वाइट सा,
अब ये भी एक साड़ी आप ये देखिएगा, इसमें भी ये भी येलोइश का ही टोन है, इसको हमने ग्रीन के साथ कॉम्बिनेट किया है। अब हम इसको अगर येलो के साथ कर देते, नहीं तो दूसरा, हाँ वो नहीं ये भी प्यारा लग रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सी चीज़ किस मतलब हमें अपने आप को लिमिट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं। सिर्फ इतनी है कि जो आपके लिए वर्क करता है वो आप कर सकते हैं। अब गोल्ड को भी हम एक येलो की टोन ही कंसिडर करते हैं टू अ सर्टेन बिल्कुल, एक्सटेंट। ये इसमें येलो का टोन ज़्यादा आ रहा है, ये भी लोग यूजुअली माइयों और मेहंदी पे प्रेफर करते हैं पहनना। ओके, ठीक है, और लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये थोड़ा कैजुअल वेयर है, लाइक थोड़ा इधर आ जाओ रिदा, ताकि व्यूअर्स देख भी सकें। हाँ जी, Okay. सो ये वाला हो गया एंड देन ये वाला हो गया। लेट्स टॉक अबाउट दीस आर स्लाइटली मोर कैजुअल। यस, लेकिन ये आप पार्टी वेयर पे भी पहन सकते हैं, लाइक जिस तरह कोई अब क्या इफ्तार पार्टी है कुछ इस तरह का है, तो ये उसके साथ आप इसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। इसमें भी सारे, और इसमें आप देख रहे हैं वेलवेट के साथ ये जो प्लच्छी का दुपट्टा टाइप होता है उसका हमने इसको कॉम्बिनेशन में किया हुआ है। वंडरफुल। सो बात ये है कि देखिए वेरियस golds, डिफरेंट हाँ। ये गोल्ड्स आ गए। Yes. अब इसमें भी हमने कुछ ये दुपट्टा ऑल्दो ग्रीन है, लेकिन इसमें हमने आप देख रही होंगी ये येलो, देखिए ना, येलो के अंदर कॉम्बिनेशन आ जाए तो वो तो इसके साथ भी चल जाएगा। बिल्कुल ये, लेकिन इसमें सारी येलो की कढ़ाई की हुई है, एंड देन वी हैव दिस मरून, ये हॉट पिंक सी, hot pink की। तो ये थ्रू आउट उसके साथ जो है वो वैसे एक्चुअली अगर इंसान 4-5 अच्छे फन दुपट्टे बनवा लेना थोड़ी इन्वेस्ट करके, ये देखो ना, दिस येलो एंड ऑरेंजिश मस्टर्ड या मस्टर्ड सा टोन है इसमें, और इसको भी पर्पल के साथ किया है बिकॉज येलो और पर्पल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता हाँ, है। येलो एंड पर्पल की कॉम्बिनेशन Combination इज बहुत- एक्चुअली ब्यूटीफुल। बात ये कि व्यूअर्स देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि येलो के साथ हमें समझ नहीं आती, अब इसी येलो के साथ एक हॉट पिंक दुपट्टा है, बट क्योंकि सर्दी थी तो मैंने इसके साथ ये वाली अपनी शॉल ले ली, जो इसके साथ मुझे लगा कि एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है। ये मैं आपको एक ओनली दुपट्टा दिखाती हूँ, उसमें भी हमने येलो का और ग्रीन का कॉम्बिनेशन pretty. किया है। ये देखिए ना, इसमें सारा शीशे का काम, अब आप ये प्लेन येलो सूट के साथ पहन ले, पिंक के साथ पहन ग्रीन ले, के साथ ऑरेंज पहन के ले, साथ पहन ले, ग्रीन के साथ इवन आप व्हाइट के साथ भी पहन सकते हैं। प्लेन व्हाइट सूट आपने किया, उसके साथ ये दुपट्टा ले, बिकॉज देखें ये व्हाइट ये है और थोड़ा सिल्वर का टोन आ रहा है, उससे आपने हल्की समोसा लेस लगाई हो सिल्वर में ही, और उसके साथ भी दुपट्टा लें तो ये बहुत प्यारा लगेगा उसका हाय, dress। दुनिया की सबसे फेवरेट लेस मेरी समोसा और लेडर लेस है और सब हंसते हैं मेरे ऊपर कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, बट इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स दैट आई एब्सोल्युटली लव। सो एंड ये जो आपने खुद आउटफिट पहना है, कुछ इसके बारे में भी बता दो। ये भी सारा मल्टा हेड पे बना हुआ है, लाइक कंप्यूटर की कढ़ाई हुई है और वेलवेट पे, और वेलवेट पे है। अब फॉर एग्जांपल पीपल हु से आ जाओ मेरी जान, थैंक यू सो मच। बात ये है कि देखिए कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू मेक थिंग्स हैपन, द वे दैट इमरान फॉर एग्जांपल डन द कॉम्बिनेशन, यू हैव डन अ सिमिलर कॉम्बिनेशन इन द ब्लैक एंड येलो। देन वेस्टर्न वेयर में भी आपने एक कोई चीज़ पहन ली येलो की, पॉप भी करता है एंड एट द सेम टाइम म्यूटेड भी लगता है, जिस तरह से आपने की है। सो इट जस्ट डिपेंड्स अपनी पर्सनैलिटी पे, और हम सब की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम सब ने येलो का इस्तेमाल किया अपने अंदाज में। गाना सुना दो। सबने बहुत अच्छा कैरी किया हुआ है। थैंक यू, क्योंकि इमरान चाह रहा है मैं और इसकी तारीफ करूं, लेकिन इमरान आज के लिए तो भाई बहुत तारीफ हो गई है। इस साल की मुकम्मल हो गई है, शुक्र है कि नया साल जो कहते हैं ना ऐन सिर पे है, तो इस साल की उसके लिए ये बचा आखिरी के रखी तारीफ हुई थी। है आपने। अब अगले साल तारीफ होगी या कुछ और होगा, ये एक और अल्लाह कहानी खैर है, करे, लेकिन अल्लाह सुनाने क्या लगे हो बातों के अलावा देखें, जितने भी यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, मेरे अलावा। और नहीं आप भी हैं, आपको क्यों लगता है ये हमेशा कहती हैं? हो गया। हमें भूल गए हैं भाई ओ, पूरे चेहरों में। ओ मैं भूल हाँ, गई। नहीं, आपने आप पीला तो पहना देखे ना। नहीं है, आपने पीला पहने ये इसमें हल्का सा फ्लेयर है येलो का। बिल्कुल नहीं, डायमंड सॉरी येलो का बिल्कुल flare भी है। नहीं, जरूर बिला वजह। इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छा, नहीं फूल हमारे हो गए। या इट्स ऑलमोस्ट डन, बस पैकिंग की साइड पे लेकर आ रहा था। हाँ। यहाँ से हम इसको ना देखेंगे कि फूल ऑलरेडी येलो है, अगर मैं सब कुछ येलो लगा दूंगा ना तो वो थोड़ा सा ऑड लगेगा, मुझे थोड़ा सा वाइट ऐड करना था। ठीक है। तो मैंने पैकिंग में देखें, अगर आप देखें ना तो इसमें फ्रंट पे पैकिंग में ना वाइट भी एडेड है, येलो भी एडेड है, लेकिन वो वाला येलो नहीं जो आंखों को पड़े, सॉफ्ट येलो है। सॉफ्ट येलो का यूज़ इसलिए क्योंकि फूल डार्क हैं। अब इसके साथ हम वाइट पेपर को कवर करेंगे, और इसके अंदर आप लेट्स से कि अगर आप किसी ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं या फिर किसी की तिमारदारी के लिए जा रहे हैं, बर्थडे, किसी चीज़ के लिए भी जा Best रहे हैं, friends की आप उसके birthdays के मुताबिक लिए। इसमें टैग लगाएं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी ग्रेजुएशन और गेट वेल सून, और जो भी आप चाहते हैं उसके साथ लगाएं, उसके मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बन जाती है। और इसे देखने के बाद यकीन करता हूँ कि वो खुश हो जाएगा, आपको याद रखेगा, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू योर होल टीम। थैंक यू सैफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू मैं यू। ये कह रहा था कि खूबसूरत चेहरे हैं, इंक्लूडिंग यू यार। सो आपका भी चेहरा सबकी एक मैंने सॉन्ग लिखा अखियाँ,
सो आप सबको मैं डेडिकेट करता हूँ, ठीक क्या है? ये बात खुद ही है लिखा और खुद ही कंपोज किया। सो आप कंपोजर सबकी तो आप नज़र है। बेहतरीन है। हाँ जी। आइए आइए। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। सब कुछ पीलो पीला हो गया। वो जो कहते हैं ना कि ये तो टेंशन के बारे में पीली पड़ गई है। मैं ये भी सोच रही थी कि पीले से रिलेटेड टर्म्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हाय हाय ऐसे बच्चे तो मुंह पीला हो गया, नु चेक कराओ, नु यरकान तो नहीं हो गया? यरकान भी बंदे यरकान तो इंसान को बाकायदा पीला कर देता है, तो पीला कभी बुरा भी हो जाता है। अच्छा, अब बिफोर गोइंग एंड चेकिंग इन कहूँगी कि ज़हूर क्या सिचुएशन है? इट्स ऑल डन और दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट वी हैव। अब ये देखिए ना व्यूअर्स, जो इंसान बिला वजह फजूल की, मैं चाहूँगी कि पूरी हम लुक जो है दिखाएं इसकी, ज़रा सा कैमरा को हम अगर बैक करें, ये देखिए व्यूअर्स। अब ये अगर आप किसी की तरफ लेके जाएंगे फूल, तो ये जब खोलेंगे इसको तो इनको एक फूलदान में लगा भी सकेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से 2 हफ्ते तक इसको एंजॉय कर सकते हैं इन फूलों को। हम लोग क्या करते हैं कि बस पेपर उतार और फूलदान में लगा लें, दैट्स इट। पेपर उतार फूलदान में एज इट इज मेहनत ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है, सिर्फ लॉन्ग स्टेम है, सारे उसी तरह बनाया हुआ, उतनी ही उसकी विड्थ है। आपने सिर्फ पेपर उतारना और फूलदान में लगा लेना, दैट्स इट। एंड एज इट इज इट विल बी फाइन। एग्जैक्टली। सो बात ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी को क्या गिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन और अपने घर के लिए भी जब आप कोई चीज़ करें, देखिए अपने बाग में भी फूल लगे हुए होते हैं। एग्जैक्टली मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा ऐसे करती है, इस तरह की ना कोई अरेंजमेंट बना के। एग्जैक्टली मैं वही दिखाने वाला था कि अगर आपको वाजे से मतलब बुकेज वगैरह नहीं प्रेजेंट करने हैं तो गो समथिंग लाइक दिस, कि ये देखें इसमें लूज फूल लगे हुए हैं, वाज साथ है, सिर्फ पानी डालें और साइड टेबल पर और रखें। बाय द वे इस तरह के आपको इसके ऊपर बो लगा के आपको दे दिया जाता है कि आप Exactly. बेशक दे दें। अच्छा, उसके अलावा जो बॉक्सेस के अंदर या ये जो होती एग्जैक्टली हैं, ये बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट है, इसके अंदर फ्लोरल फॉर्म होता है, वी कॉल इट ओएसिस। ये ग्रीन कलर का फॉर्म होता है, ये पानी सोक कर लेता है और इसमें फ्लावर के इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो इसको चाहिए होता है। तो हमने इसी के अंदर फिर अरेंजमेंट्स बनाई होती है। ये बास्केट यहाँ पे रखना सर। अब ये फ्लावर बास्केट है। अब रूम डेकोर के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। यूटिलाइज कर भी लिया तो बास्केट को फिर आप यूज कर सकते हैं छोटी छोटी चीजें रखने के लिए। अब वो रीयूज होती रहती है, रीयूज होती रहती है। सो पॉइंट इज चीज़ दें तो ऐसी दें जो व्यूअर्स आगे इंसान एंजॉय भी कर सके। Exactly. सिर्फ उस वक्त दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अच्छा, अब मैं ज़रा हमारे साथ जो यंग लेडीज़ हैं इनसे भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द मसरूफियात आजकल क्या है हमारा। व्हाट यू अभी तो मेरे लाइसेंस के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, वो दे रही हूँ, एंड साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल का गैप क्यों लिया? ट्रेनिंग चल रही थी ना, तो साथ साथ उस टाइम ट्रेनिंग करी थी, तो फिर कराची नहीं जा सकती थी, बेसिकली कराची से है। और फिर शोज़ वगैरह तो मैं करी थी, आपके साथ पहले भी किया था, फिर मतलब उससे पहले भी, एंड देन अभी फिर शोज़ भी स्टार्ट हैं, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं और काम भी चल रहे हैं। और एक बार पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी देन व्हाट? देन इंशाल्लाह एयरलाइन ज्वाइन करेंगे। अच्छा, यू वांट टू जॉइन एन एयरलाइन प्रॉप, फिर उसके बाद एक्टिंग कैसे कंटिन्यू करोगी? नहीं, उसके बाद फिर एक्टिंग तो नहीं हो सकती, बट हाँ शोज़ वगैरह या जिस तरह से टेलीफिल्म्स होती हैं, अगर वो कभी चांस मिला तो वाई नॉट। होस्टिंग और मॉडलिंग पे फिर ज़्यादा फोकस? नहीं होस्टिंग भी मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, सिर्फ फ्लाइंग पर। और ये है कि जैसे आपको शॉर्ट फिल्म हो जाती है या कमर्शियल्स हो जाते हैं और अगर टाइम ऑफ मिल जाता है। हाँ एग्जैक्टली। ऑसम। आपकी क्या मसरूफियात? बस कुछ नहीं है, रिसेंटली मूव फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, तो बस अब इंडस्ट्री में जो लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन्हीं को अवेल करना, लाइक मे बी स्टिल शूट्स और वीडियो सॉन्ग्स, बस यही। उन चीज़ों पे फोकस जी बिल्कुल। और उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले इस्लामाबाद में आई यूज्ड टू वर्क एज अ फिटनेस ट्रेनर। ओके। जी जी, तो बस 6 months back my mama died, so yeah, I moved to Lahore and started my career over here because वहाँ पे थोड़ा मुझे अम्मी की याद कभी जाती तो नहीं है दिल से, बट वो फिर हर लम्हे हर वो जो yes, हम देखो ना जगहों से हमारी मेमोरीज वाबस्ता होती हैं। बिल्कुल। और जिस जगह पे बिल्कुल हर ऐसे कहीं खाने के लिए जाएं वहाँ पे आई अंडरस्टैंड। सो आई वांटेड टू लाइक मेक माय माइंड बिजी समवेयर, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा मुझे लाहौर में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, बड़ा सिटी है, तो दैट्स व्हाई आई मूव्ड हियर। यस। अमेजिंग।
वेल वेलकम टू लाहौर। हम कोशिश करते हैं कि हम वेलकमिंग लोग हों, अब कुछ पता नहीं है। Thank you, क्या thank you ख्याल so है? much. बिल्कुल सही है। ठीक लोग हैं। अच्छा, पीले पीले की बात हो रही है तो खाना भी हमारा पीला पड़ गया है। हाँ जी है, बताइए। भी और फ्यूजन वाली भी, पकौड़ों हाँ, वाली। हमने बोल में तो किया सो किया, बट वी वांटेड कि हम आपको डिश में भी दिखाएं कि देखिए ना पीला कलर कितना अपीलिंग है। अब जिन लोगों को कड़ी पसंद है वो अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये कितनी मजे की होगी। Salivating, exactly. और इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड किया है? इसके अंदर हमने ऐड किया मेथी, कड़ी पत्ता, हरी प्याज और धनिया और मकई के दाने। ऑसम। अच्छा हाशमी साहब, ये बताइए कि आपकी अब क्या मसरूफियात हैं? व्हाट्स आजकल तो इवेंट चल रहे हैं नहीं, जैसे नेक्स्ट सॉन्ग्स एंड जी न्यू ईयर पे आ रहा है मेरा सॉन्ग, एक सराइकी नंबर, और उसके बाद 2 सॉन्ग्स आ रहे हैं। एक पंजाबी है इकवारी, वो भी मैंने खुद कंपोज किया और खुद लिखा है, और उसके बाद एक सराइकी सॉन्ग आ रहा है। तो 2 गाने आ रहे हैं मेरे न्यू ईयर पे। अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट थैंक ऑफ यू। लक। मेरे अपने ऑफिशियल आपके ऑफिशियल पेज पे लॉन्च होगा। यस। डन। मृदा, फाइनली अभी तो मैं ड्रेसेस ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये अपने ड्रेसेस जो ना यूएस और यूके भिजवाती हूँ। तो अगर यहाँ पे शादी सीजन है तो उनका लाइक विद इन 3 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मेरी लाइक फुल जितना भी काम चल रहा है वो जो मैंने उधर ड्रेसेस भिजवाने हैं उनकी प्रेपरेशन पे। और वहाँ का स्टाइल बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से, तो मुझे कम्प्लीटली डिफरेंट आउटफिट्स बनाने पड़ते हैं। मतलब दे डोंट प्रेफर बहुत हैवी जोड़ा, या वो लोग कट्स वाले ड्रेसेस भी इस तरह पसंद नहीं करते। वो लॉन्ग शर्ट्स और नीचे गरारे पहन लेते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें। हम लोग प्रॉपर मैक्सीज वो दे डोंट प्रेफर दैट। अच्छा एक सवाल है, हस्बैंड आपके बिजी होते हैं, वकील हैं, आप खुद डिजाइनर हैं, जी। तो टाइम कैसे मिलता है एक दूसरे के लिए? क्योंकि डिजाइनर्स की भी दे हैव नो लाइफ, बिल्कुल। एंड वकील की भी कोई जिंदगी नहीं होती, बिकॉज़ आई एम वो मैरिड टू तो अ लॉयर। माशाल्लाह हर वक्त ही इज बिजी। सो आई एम आस्किंग बिकॉज मुझसे ये सवाल को 10 साल पहले पूछा गया था और फैसल एंड माई सेल्फ कि आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? हाउ डू यू मैनेज? अच्छा, जिस टाइम वो ऑफिस जाते हैं, मैंने अपने लाइक जो मेरा पहनावा बहरेदा जो मेरा स्टूडियो है वो मैंने अपने घर में ही बनाया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत इजी होता है, कोई क्लाइंट्स मैंने डील करने हो तो मैं क्लाइंट्स को लाइक घर में अपॉइंटमेंट देती हूँ। तो मेरे लिए कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ ये होता है कि मैंने एक लिमिट वेयर है तो ये वाली टेंशन भी नहीं है ना कि कोई रैंडम लोग आ जाएंगे, ऐसी वैसी बात। सो आई हैव अ बेसमेंट जिसमें मैंने सारा लाइक अपना स्टूडियो सेट किया हुआ है। वंडरफुल। और सो दैट मतलब जब वो आते हैं तो उससे पहले मेरा काम वाइंड अप हुआ होता है, बट ही इज वेरी सपोर्टिव। आज आए भी हुए हैं बाय द वे, बिकॉज़ आई थिंक आज आपकी पहली अपीयरेंस है ऑन स्क्रीन, एंड मैं इसलिए भी ये बात पॉइंट आउट करना चाहती थी व्यूअर्स, क्योंकि देखिए लोग सोचते हैं कि जो खवातीन काम करती हैं और स्पेशली जो मीडिया में काम करती हैं उनके हस्बैंड्स जो है वो खुश नहीं होते या सपोर्टिव नहीं होते। आपके फादर इन लॉ, आपकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जो हम ब्रेक में यही हम बात कर रहे थे जिस पे बड़ी खुशी हुई मुझे। जब मैं अपने घर थी लाइक बिफोर माय वेडिंग, लाइक शादी से पहले, तब माय फादर वाज लाइक कि अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू इट, मतलब क्यों करती हो ये वो। मैंने एक्चुअली ये लम से स्टार्टअप लिया था व्हेन आई वाज इन माय 3rd ईयर। तो मैंने तब वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स लिया था और फिर मैंने ये स्टार्टअप वहाँ से किया था। ऑल्दो आई डोंट हैव अ डिग्री इन फैशन डिज़ाइनिंग, अब मैं आजकल फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, लाइक खुद पढ़ रही हूँ अब मैं। एंड यू सी ऑल दीस थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज़ यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली। बिल्कुल। तो अब शादी के बाद मैं मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, दे आर सो सपोर्टिव, लाइक के वो कह रहे होते हैं कि इफ़ यू वांट टू गो समवेयर या कोई फैशन शोज वगैरह करने, वी आर देयर फॉर यू। तो वो हर चीज़ें मेरे साथ होते हैं। एंड व्यूअर्स यही तो चीज़ है और जो understanding अल्टीमेटली होती है हम ना। मॉर्निंग एट होम में पुश भी करते हैं कि हमारी जब यंग गर्ल्स एंड बॉयज आगे बढ़ रहे होते हैं अपना नाम बनाने के लिए। अब ज़हूर ने भी एक इंटरेस्टिंग लाइन चूज किया ना, आई मीन फूलों का काम, तू की फूल बेचेगा। बात ये कि सब एक आर्ट फॉर्म है। बीइंग अ शेफ इज एन आर्ट फॉर्म, बीइंग अ पायलट इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, मॉडलिंग नॉट ईजी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट, सिंगिंग, अपना नाम बनाना, अपनी जगह क्रिएट करना। हमें एक एज द अवाम सपोर्ट करना है इन लोगों को कि ये लोग आगे बढ़ें और मजीद कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ें। आई मीन फॉर गॉड सेक, हम लोग नॉमिनेट हो रहे हैं ऑस्कर्स के लिए, पूरी दुनिया में रिकग्निशन मिल रही है। अली सेठी का गाना पसूरी जो है वो टॉप ट्रेंडिंग जाता रहा है। आई मीन थोड़ा सा अब हमें एज अ नेशन अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आज येलो डे अपना क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाशमी साहब, आप कुछ हिला देने वाला सुना? जी जी, जरूर जरूर। आइए।